आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि भवानी लंच टेबल पे आके बैठती है और पूछती है कि ये कैसा खाना बना है आज, इतना हल्का फुल्का। फिर पाखी जवाब देती है कि हाँ बड़ी मामी, आपकी फेवरेट बहू का मन था इसलिए ऐसा हल्का फुल्का खाना बना है। फिर भवानी बोलती है, ओ अच्छा, तुम्हें ऐसा खाना खाने का मन था। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसा खाना खाने का मन था, तो अच्छा ही हुआ ऐसा हल्का हल्का फुल्का खाना बनाए। फिर पाखी बोलती है कि बड़ी मामी, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं सही की बात बोल रही हूँ। आपकी फेवरेट बहू का मन था ऐसा खाना खाने का तो बन गया। तो भवानी बोलती है कि मेरी चहेती बहू, किस बेवकूफ़ ने बोल दिया कि सही मेरी चहेती बहू है। तो झट से पाखी बोलती है कि करिश्मा ने बोला। फिर करिश्मा को सोनाली डिफेंड करना चाहती थी और सोनाली उस चीज़ को ढकना चाहती थी, लेकिन भवानी ने बोला कि इस घर पे एक ही सास बहू की वकालत करने के लिए है, दूसरी खड़ी होने की नहीं ज़रूरत है। फिर सोनाली चुप हो जाती है। फिर भवानी करिश्मा को बोलती है कि तू मेरे पास आ, और पास बुला के बोल रही है कि तू बोल अभी, तुझे कहाँ से पता चला कि सही मेरी फेवरेट बहू है। फिर करिश्मा बहुत डर जाती है और वो बोलती है कि मैंने बोला, कब बोला, और मैं मुझे लगा कि कल जो हुआ उससे सही आपकी, सही वहनी आपकी फेवरेट बहू बन गई है। फिर सोनाली बहुत डर रही होती है। फिर भवानी उसको बोलती है कि हे खंडोबा, मैं क्या करूं, मैं सई को अपनी बहू तक नहीं मानती और वो मेरी चहेती बहू कैसे बन सकती है। फिर वो सबको बोलती है कि वो मेरी चहेती बहू कभी नहीं बन सकती और मेरी चहेती बहू सिर्फ पाखी है। इस बात पे पाखी भी बोलती है कि बड़ी मामी, मुझे भी कल ऐसा ही लगा था, सई आपकी फेवरेट बहू बन गई है। तो भवानी बोलती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता पाखी, तुम ऐसा टेंशन मत करो क्योंकि तुम ही मेरी फेवरेट बहू हमेशा रहोगी। फिर दिखाया जाता है कि सई और विराट क्लिनिक पहुंच चुके हैं और वहाँ पे डॉक्टर विराट के रिपोर्ट देख के बोलता है कि वाह विराट, आप तो बहुत जल्दी स्वस्थ हो रहे हो, शायद आपकी पत्नी आपका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है। तो विराट बोलता है कि हाँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि विराट, आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसी अच्छी बीवी मिली है। तो विराट बोलता है हाँ, वो तो मैं बहुत लकी हूँ। तो सही डॉक्टर को पूछती है कि डॉक्टर, विराट सर को और कितने दिन लगेगा स्वस्थ होने में। फिर डॉक्टर सही को बोलता है कि कम से कम 2-4 दिन में वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो वो बात सुन के विराट बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो ताकि सही उसको छोड़ के चली जाए। फिर फिर सई बहुत एक्साइटेड होके डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और सई और विराट क्लिनिक से बाहर आते हैं। फिर सई विराट को बोलती है कि अच्छा हुआ, पप्पा का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करती हूँ क्योंकि पप्पा ने आपको बहुत जल्दी स्वस्थ कर दिया है और अभी मैं आपके ठीक होने के बाद मैं अच्छे से आपके घर से जा सकती हूँ। फिर विराट बोलता है कि नहीं सही, मुझे लगता है कि मुझे और 2-3 महीने या 2-3 साल लग जाए मुझे ठीक होने में। फिर सही समझ जाती है कि विराट नाटक कर रहा है। फिर सही बोलती है कि विराट सर, आपके सर में छिपकली है। फिर विराट कूदने लगता है। फिर सही बोलती है कि देखा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे। तो विराट बोलता है कि नहीं सही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर सही बोलती है कि वो सब बात की बात है, मैं समय आने पे मैं आपको बताऊंगी कि मैं यहाँ पर रुकूंगी या मैं चली जाऊंगी। फिर विराट बोलता है कि ठीक है, तो चलो अभी हम लोग मंदिर होके फिर हम लोग हरिणी को देखने जाएंगे। और फिर विराट और सई मंदिर होके देवयानी और पुलकित के घर जाते हैं और जाते ही पुलकित दरवाज़ा खोल के बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है वाह, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। फिर दिव्यानी आके उन लोगों को दूर से रिसीव करके उन लोगों को बोलती है कि तुम लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे घर पे आने के लिए, और वो बहुत खुश होती है। फिर विराट बोलता है कि आज मैं आपका जीजू या मेरी ताई का छोटा भाई बन के नहीं आया हूँ, मैं आज एक मामा की हैसियत से आया हूँ क्योंकि मैं अपनी भांजी को पहली बार देखने वाला हूँ।
और फिर हरिणी आती है और हरिणी आके सई को देख के बोलती है, हेलो सई दीदी, आप कैसे हो। फिर सई जाके हरिणी को हक करती है और बहुत ज़्यादा प्यार करती है। फिर हरिणी विराट को देख के पूछती है कि ये अंकल कौन है आपके साथ। फिर सई बोलती है कि ये आपके विराट मामा है। फिर हरिणी बोलती है, मेरी तो कोई मामा नहीं है। फिर सई बोलती है कि नहीं, ये आपकी मम्मी के छोटे भाई है। और फिर देवयानी बोलती है कि ये विराट है, मेरा छोटा भाई। फिर हरिणी बोलती है कि आप मेरी मम्मी नहीं हो, ये तो मेरी माँ का तो कोई भाई नहीं है। फिर हरिणी को विराट देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और हरिणी को जाके गले लगाता है। फिर हरिणी बोलती है कि मैं आपको आज से वीरू मामा बुलाऊंगी। और विराट हरिणी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसको बहुत सारा ढेर सारा गिफ्ट देता है, चॉकलेट, ड्रेस और वगैरह वगैरह। फिर हरिणी पूछती है कि मेरा तो बर्थडे कल है, तो आज आप मुझे क्यों गिफ्ट दे रहे हो। फिर विराट को नहीं पता था कि हरिणी का बर्थडे है कल, तो विराट बोलता है कि ओ सॉरी, मुझे नहीं पता था, तो आज तो मैं गिफ्ट लाया हूँ क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। और कल मैं आई शपथ और ताई शपथ, मैं कल इससे भी बहुत अच्छा गिफ्ट लाऊंगा आपके लिए। फिर हरिणी बहुत खुश हो जाती है और देवयानी बोलती है कि हाँ, मेरे बेटी का पहला बर्थडे मुझे मिलेगा तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा केक खाऊंगी और बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन करवाऊंगी। लाइट्स होगा, फेरी लाइट्स होगा, केक 3 फ्लोर वाला बनवाऊंगी, फिर पेपर्स झुलवाऊंगी, बैलून्स झुलवाऊंगी। और फिर हरिणी गुस्सा होकर बोलती है, मेरा बर्थडे है कल और मेरा पहला नहीं, मेरा 10th बर्थडे, और आप मेरे बर्थडे में शामिल नहीं होंगी। फिर सही बोलती है हरिणी को कि बर्थडे तो रिलेटिव और अपने लोगों के साथ मनाया जाता है ना बेटा, तो आप तो आपकी मम्मी है वो, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर हरिणी बोलती नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है। और ये बोल के वो चली जाती है और पुलकित बहुत गुस्सा होता है हरिणी से। फिर विराट बोलता है कि मुझे लगा था कि आपकी और देवयानी की शादी के बाद आप लोगों की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, लेकिन ये तो मुझे देख के बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि हरिणी तो मेरी ताई को अपनी मम्मी बोलने से भी कतराती है और वो अपनी मम्मी को मम्मी नहीं मानती। फिर पुलकित बोलता है कि हाँ, शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी हरिणी और देवयानी को सब सच बताने के लिए, लेकिन शायद धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर देवयानी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है, चीज़ें वही यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। फिर सई और विराट और पुलकित जाके देवयानी को संभालते हैं और वो लोग बोलते हैं कि नहीं ताई, आपकी बेटी तो आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो छोटी है ना, तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए ताकि वो अपना माइंडसेट बदल के आपको अपना माँ या आई के हिसाब से स्वीकार कर ले। फिर देवयानी शांत होती है और वो बोलती है कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा होगा तो अच्छा ही होगा। फिर पुलकित सई और विराट को बोलता है कि अच्छा हुआ तुम लोग आज आ गए हो, तो मैं तुम दोनों को यहाँ पे इनवाइट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं शाम को तुम दोनों को और पूरे परिवार को इनवाइट करूँगा, तो ये मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि तुम दोनों अपने पूरे परिवार को लेके कल मेरे घर पे आना, तो मैं हरिणी के लिए बहुत अच्छा वाला पार्टी थ्रो कर रहा हूँ। फिर सई और विराट बोलते कि हाँ ज़रूर हम लोग आएंगे। और फिर कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि हरिणी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होने वाला है और अच्छे से हॉल डेकोरेट कर रखा हुआ है। तो सब लोग घर वाले पूछते हैं कि आज किसका बर्थडे है, तो सही बोलते हैं आज हरिणी का बर्थडे है। तो सब लोग पूछते हैं कि ये हरिणी कौन है, तो सही बोलती है कि काकू की सबसे करीबी और सबसे नज़दीकी रिश्तेदार है हरिणी। तो काकू बोलती है कि मुझे नहीं पता, तो सही बोलती है कि आप बताएंगी या मैं बताऊँ सबको। तो यहाँ पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।